दिसंबर के पहले हफ्ते में इंडिगो की उड़ानों को लेकर जो अव्यवस्था सामने आई, उसने भारतीय एविएशन सिस्टम की वास्तविक तस्वीर उजागर कर दी। एक ऐसी तस्वीर जिसमें अचानक पैदा हुए संकट के सामने एयरलाइंस की तैयारी शून्य दिखाई दी और सरकार तथा नियामक तंत्र की प्रक्रियाएं भी बेहद देरी से आती हुई दिखाई दी। 3, 4 और 5 दिसंबर को इंडिगो ने बड़ी संख्या में उड़ानें रद्द कर दी। इन रद्द उड़ानों की वजह से हजारों यात्री एयरपोर्ट पर फंसे रहे। कई लोगों की व्यावसायिक मीटिंग छूट गई तो कई यात्रियों को तत्काल दूसरी एयरलाइंस की महंगी टिकट खरीदनी पड़ी। हालात यह थी कि लोग घंटों एयरपोर्ट पर खड़े एयरलाइन काउंटरों से जवाब मांगते रहे, लेकिन कंपनी की तरफ से या तो आधी अधूरी जानकारी दी गई या बिल्कुल चुप्पी साध ली गई। यह वही एयरलाइंस है जो खुद को देश की सबसे भरोसेमंद सेवाओं में गिनती है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने उस भरोसे की नींव को गहरी चोट पहुंचाई। एयरलाइन ने शुरुआत में इस व्यवस्था को केवल ऑपरेशन इशू बताया, मानो सैकड़ों उड़ानों का एक साथ रद्द होना कोई सामान्य तकनीकी असुविधा हो। यात्रियों का दबाव बढ़ा, सोशल मीडिया पर गुस्सा उफान पर पहुंचा और अंततः डीजीसीए को दखल देना पड़ा। नियामक संस्था की सख्ती के बाद इंडिगो ने पहली बार स्वीकार किया कि यात्रियों को नुकसान और असुविधा हुई है और इसके बदले सरकार के नियमों के अनुसार 5,000 से 10,000 रुपए तक मुआवजा देने की घोषणा की। इतना ही नहीं, जिन यात्रियों की उड़ानें बार बार रिशेड्यूल हुई या उन्हें एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार करना पड़ा, उन्हें 10,000 रुपए तक का अतिरिक्त ट्रैवल वाउचर देने का ऐलान भी किया गया। ये वाउचर 12 महीने तक किसी भी घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय रूट पर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह राहत वास्तविक है या सिर्फ आलोचना शांत करने का एक औपचारिक तरीका। जो लोग एक बार नहीं बल्कि 2 बार 3 बार शेड्यूल बदलने की मार झेल रहे थे, क्या उनका समय, उनका पैसा और उनकी योजनाओं का नुकसान मात्र 10,000 रुपए से पूरा हो सकता है? इसकी जवाबदेही कौन तय करेगा कि एयरलाइंस ने इतने बड़े स्तर पर गड़बड़ी क्यों होने दी और इसकी रोकथाम के लिए समय रहते कदम क्यों नहीं उठाया गया? और सबसे बड़ा सवाल सरकार और डीजीसीए की सुस्ती पर भी है। जब देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस 3 दिनों तक सामान्य ऑपरेशन संभालने में असमर्थ रही, तब यह क्या सिर्फ कंपनी की गलती थी या नियामक तंत्र की लापरवाही भी उतनी ही जिम्मेदार है? अगर डीजीसीए समय पर मॉनिटरिंग हस्तक्षेप करता तो क्या यात्रियों को इस गड़बड़ी का सामना करना पड़ता? इंडिगो का यह बयान है कि भविष्य में ऐसी स्थिति नहीं होने देंगे। इस पूरे कहानी की गंभीरता के मुकाबले बेहद हल्का लगता है। यात्रियों ने सिर्फ यात्रा असुविधा नहीं झेली, बल्कि एयरलाइन की पारदर्शिता और जिम्मेदारी की कमी भी महसूस की। यह घटना सिर्फ एक एयरलाइन की विफलता नहीं, बल्कि भारतीय एविएशन सेक्टर की उस गहरी समस्या को दिखाती है जहां जवाबदेही केवल कागज पर रह जाती है और वास्तविक कार्रवाई तब होती है जब जनता का गुस्सा उबलने लगे। यात्रियों को मुआवजा देना व्यवस्था का हिस्सा है, लेकिन असली सुधार तभी होगा जब एयरलाइंस की जिम्मेदारी तय हो, नियामक की सतर्कता बढ़े और ऐसी घटनाओं को ऑपरेशनल समस्या की आड़ में छुपाया न जा सके। यह केवल एक सप्ताह का संकट नहीं था, यह एक चेतावनी थी कि सिस्टम में गड़बड़ी कितनी गहरी है।